नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास में वैदिक सभ्यता के बारे में। इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता की व्याख्या करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ वैदिक सभ्यता से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृत का काल दोस्तों 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्तों श्रेष्ठ या कुलीन है। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण नाम से जाना जाता था दोस्तों। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया है। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु है दोस्तों। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। शूलसूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। अष्टोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों सिंधु है। कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा विषय से संबंधित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल दोस्तों, ऋग्वेद का दोस्तों 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। दर्शन और प्रवर्तक सांख्य दर्शन कपिल, न्याय चार्वाक, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायण, वैशेषिक दोस्तों कणाद या कहीं कहीं उलूक मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूची दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद भारतीय आर्यों की ही नहीं दोस्तों अपितु समस्त आर्य जात की प्राचीनतम रचना है। इसमें दोस्तों 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादन, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूध और इसके उत्पादन। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि प्रमुख थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया? सोना, लोहा, तांबा, चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे। वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। वेद
शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक आर्यों के बारे में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवसाय पर। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर इसका उल्लेख मिलता है। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र, छंदोग्योपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुल्बसूत्र। इसमें यज्ञ स्थल तथा अग्नि वेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम वर्णित है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जौ, जई, राई, गेहूं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ। मनुष्य द्वारा जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के वैदिक लोगों को नहीं था, पूछ रहा है। जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तंबाकू। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा ब्राजील से लाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। आरंभिक आर्य गांवों में निवास करते थे, नगरों में नहीं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? मृदभांड, आभूषण, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए, 1 सेकंड का मौका देते हैं आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा, लोहारगिरी। उत्तर वैदिक आर्यों की प्रमुख दस्तकारी में भी लोहार का वर्णन नहीं है। हालांकि इस काल में लोहे की जानकारी आर्यों को हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनौती दी थी गार्गी ने दोस्तों। और इसका जो उल्लेख है दोस्तों बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है?
ऋग्वेद की संहिता में, यजुर्वेद की संहिता में, सामवेद की संहिता में, अथर्ववेद की संहिता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सामवेद की संहिता में। संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गायें ही होती थी। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको बलि कहते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णन सत्यमेव जयते लिया गया है। कहां से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडोक उपनिषद से। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडोक उपनिषद से। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रमण नाम से जाना जाता था। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।